मैं डॉक्टर ओनिमा मानकी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड यूनिट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 2 के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। इसमें टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसमें पॉइंट दिया गया है सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट टेक्निक्स, यानी कि स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन की प्रविधियाँ क्या है। ये मूल्यांकन से संबंधित है। और मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है या फिर नहीं हो पाई है, या शिक्षण की प्रविधियों का पता लगाने के लिए बहुत ही सहायक या फिर हेल्पफुल कहेंगे कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन एक व्यवहार परक रूप में बिहेव करता है। व्यवहार परक बिहेवियरल टर्म के रूप में लिखा जाता है। मूल्यांकन करना अत्यंत संभव है और प्रभावशाली भी होता है। स्वमूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट और सहकर्मी मूल्यांकन पीयर असेसमेंट, ये दोनों अलग अलग हैं। स्वमूल्यांकन जिसमें छात्र अपने मूल्यांकन अपने द्वारा ही करता है, अपना जो भी काम करता है अपने कार्य का मूल्यांकन स्वतः करता है। मूल्यांकन करने से छात्र को स्वयं यह ज्ञात होता है कि उसे ज्ञान के रूप में किस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया है या नहीं। और सहकर्मी मूल्यांकन में समूहों में कार्य होता है, उसकी सहभागिता होती है, उसमें पार्टिसिपेशन होता है। अगर समूह में पारस्परिक सद्भावना, प्रेम और आदान प्रदान वाली जो परस्पर सहयोग वाली बात होगी, ये अगर नहीं होती है तो सहकर्मी मूल्यांकन असंभव होगा। सहकर्मी मूल्यांकन के लिए समीक्षा यानी कि मूल्यांकन हमेशा एक दूसरे समूह के ग्रुप में एक दूसरे का मूल्यांकन होना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं स्वमूल्यांकन और समीक्षा सहकर्मी मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट, सहकर्मी मूल्यांकन पीयर असेसमेंट। स्वमूल्यांकन में छात्र अपने निर्णय एवं क्रिया का मार्गदर्शन स्वयं करता है। छात्र का मूल उद्देश्य समस्याओं का निदान करना होता है और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं ज्ञात करना होता है। स्वतः मूल्यांकन के लिए प्रमुख विधियां प्रमुख रूप से हैं, यानी कि व्यवहारिक प्रदर्शन, साक्षात्कार, कक्षा कार्य, गृह कार्य, योग्यता परीक्षण, इकाई परीक्षा, यूनिट टेस्ट इत्यादि। स्वतः मूल्यांकन के लिए विभिन्न लाभ होते हैं कि इसमें मूल्यांकन कार्य सरल हो जाता है, छात्र अपने अध्ययन स्तर को जान पाता है, छात्र का आत्मविश्वास बढ़ता है और छात्र निर्भीक होकर अपना अध्ययन करता है। सहकर्मी मूल्यांकन पीयर असेसमेंट। सहकर्मी मूल्यांकन एक या एक से अधिक लोगों द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन है। या कक्षा में छोटे छोटे दलों द्वारा शिक्षण की एक रणनीति बनाई जाती है। समूह का प्रत्येक सदस्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय रहता है। इसमें सहयोगात्मक अधिगम समूह में कार्य करते हैं। समूह शिक्षण टीम टीचिंग में कार्य पारस्परिक सहयोग द्वारा होता है। इसके लिए पैनल वार्तालाप, पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम और शेयर टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। सहकर्मी मूल्यांकन के सिद्धांत हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, समूह सहभागिता का सिद्धांत। छात्रों में समूह क्रिया को संगठन करने हेतु सक्रिय रखा जाता है। समूह के सदस्यों में अभिव्यक्ति क्षमता कौशलों को विकसित किया जाता है। समूह के सदस्यों में मानवीय मूल्य, विश्वास, प्रेम और प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। स्वमूल्यांकन के उदाहरण है। छात्रों द्वारा व्यवहारिक प्रदर्शन होता है। छात्रों को स्वयं की शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बीएड कोर्स के सेमेस्टर प्रणाली में शैक्षिक प्रगति का उल्लेख यहाँ देख सकते हैं। सहकर्मी मूल्यांकन उदाहरण के तौर पर सहकर्मी मूल्यांकन में एक शोधार्थी रिसर्चर की भूमिका को देख सकते हैं। जैसे कि वह एक पत्रिका या जर्नल प्रस्तुत करना चाहता है। सर्वप्रथम वह अपने लेख को संपादकीय बोर्ड को भेजता है। अनुशंसाकर्ताओं के पास 20 दिन का समय लगता है। फिर 2 समीक्षक या मूल्यांकनकर्ता द्वारा उस लेख का मूल्यांकन होता है। तत्पश्चात एक टेम्पलेट दी जाती है। तब समीक्षा रिपोर्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट से जुड़ता है। अंततः एक जर्नल या पत्रिका या मैगजीन का प्रकाशन संभव होता है। थैंक यू।
स्वमूल्यांकन का उदाहरण और सहकर्मी मूल्यांकन का उदाहरण दोनों अलग अलग हैं। इसके लिए एक वीडियो आपको प्रस्तुत की जा रही है।